हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज इट में। तो हमने एसएससी लूसेंट सीरीज चालू किया था, जिसमें हम इंडिया के टॉप लेवल एग्जाम्स जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें आने वाले जो भी एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम्स हैं उनमें हेल्प मिल सके। इसी क्रम में ये है हमारा वीडियो नंबर 3। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर इस पे कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। कल हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम। अगर घर का फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या इससे आपका टेम्परेचर जो रूम का है वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है वार्म द रूम अ लिटल, यानी आपका रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो समझिए। रेफ्रिजरेटर एक तरह का हीट इंजन है। ये क्या करता है कि लो टेम्परेचर से जो हीट है उसको खींच कर एक्सट्रैक्ट करके हाई टेम्परेचर में ट्रांसफर करता है। तो आपके केस में जो रूम है वो हाई टेम्परेचर है, तो फ्रिज से जो लो टेम्परेचर है उसको खींच कर ये हाई टेम्परेचर में और ट्रांसफर करेगा जो हीट को। तो इसके कारण आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो और बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। तो हमारा ये है पहला क्वेश्चन आज के सीरीज का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम। यमुना रिवर आपको पता है गंगा रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी अगर पूछा जाए तो वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर गंगा रिवर में जाकर प्रयागराज में मिलती है, इलाहाबाद में। आपके सामने एक मैप आ रहा होगा जिसमें मैंने पूरा गंगा रिवर आपको दिखा दिया है। अब आप देख सकते हैं यमुना रिवर यमुनोत्री से निकलती है और यमुनोत्री में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदरपुच ग्लेशियर। तो यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपुच ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। बोला जा रहा है कि इक्वेटर को कौन सा रिवर 2 बार काटती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने इंडिया के रेफरेंस में भी पढ़ा होगा कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर का नाम बताइए। तो इसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि इक्वेटर को कौन सी रिवर काटती है। तो इक्वेटर को जो काटती है उस रिवर का नाम है कॉन्गो, और कॉन्गो का ही दूसरा नाम है जायरे रिवर। ठीक है, अगर ऑप्शन में कॉन्गो हो तो कॉन्गो टिक करना, कॉन्गो नहीं होगा तो जायरे तो जरूर होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिवर एक ही है, कॉन्गो और जायरे। आपके सामने ये मैप आ रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं इक्वेटर से ये नदी 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ चाणक्यवाज। चाणक्य जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक अर्थशास्त्र लिखी, इनका दूसरा नाम क्या था? तो इनके कई नेम थे, जिसमें से एक नेम इनका था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ठीक है, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू। बोला जा रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के बारे में पहले 5-6 पॉइंट्स आपको बता देते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, या हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो नाम आपका जो आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। जो गुलाम वंश है, स्लेव वंश है, इसका जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर था वो बोला जाता है इल्तुतमिश को। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। भारत का पहला सुल्तान भी इल्तुतमिश को ही बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। फोर्थ पॉइंट, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कराने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसी ने जो राजधानी है वो लाहौर से शिफ्ट किया था दिल्ली। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब बिहार के रेफरेंस में इसने मालिक जनी को, मालिक जनी जो बोल सकते हैं, इसको अपना सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब भारत ने इंडिपेंडेंस आज़ादी ग्रहण की। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के, ये पूछा जा रहा है। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज द व्हील ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज। जो आपका नेशनल फ्लैग है, ये झंडा, इसका जो व्हील है ये क्या बताता है आपको। ठीक है, भारत का जो व्हील, जो नेशनल फ्लैग के बीच में जो ब्लू कलर का जो व्हील है ये क्या बताता है? तो ये बताता है जस्टिस। एक्चुअली इसको लॉ ऑफ धर्मा बोलते हैं, यानी जो न्याय करने की
के रेफरेंस में इसको टर्म किया गया है, तो इसका यहाँ ऑप्शन के अनुसार होगा जस्टिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर द केस एनीवेयर इन इंडिया। अगर मान लो कोई केस हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, उसको कहीं और ट्रांसफर करने का जो राइट है, पावर है, अथॉरिटी है, ये किसके पास है? तो ये है आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। आपने देखा होगा, कई केस में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया तो उनको वो बोल देते हैं कि ये केस आप पहले जाकर हाई कोर्ट में लड़के आइए, ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मत आइए। तो ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें कर दिए हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, और दूसरा है वॉशिंग सोडा। तो देखो, बेकिंग सोडा मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो अब ऐसे एक ट्रिक याद रखना कि जब सोडा वॉश हो गया तो उससे हाइड्रोजन निकल गया, तो ये देखो इसमें अगर हाइड्रोजन निकाल दें, ये हमारा हो जाता है Na2CO3, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अ रिसेंट मूवी टाइटल्ड, 2016 में आया था, एक मूवी आई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ। आपके सामने एक पोस्टर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी होगी तो इस मूवी को जरूर देखो। स्टूडेंट के लिए ये मूवी बहुत ही मतलब सही मूवी है, ये आपको मूवी देखनी चाहिए। और ये मूवी बेस्ड थी द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया एस रामानुजन। एस रामानुजन के नाम पे ये मूवी बनी थी, जिनको बोला जाता था कि एक ऐसे इंसान है जिनको इन्फिनिटी के बारे में भी पता था, ठीक है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको कि ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारा, जो आपका ब्रॉडबैंड या इंटरनेट जो आपके घर में आ रहा है, जियो फाइबर या फिर BSNL फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है TIR प्रिंसिपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी प्रिंसिपल पे आपका जो मिरेज फॉर्मेशन है, आप देखते होंगे रोड पे चलते हुए आपके कार के सामने दिखता होगा कि रोड पे कहीं पानी है आगे में, लेकिन एक्चुअली वहाँ पानी रहता नहीं है। उस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग मिरेज, MIRAGE, और उसका भी जो प्रिंसिपल है वो भी यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन ओशन। ओशन, अगर समुद्र में कोई चीज नीचे अगर है सबमर्ज्ड, डूबा हुआ, उसको डिटेक्ट करने के लिए, लोकेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, उस डिवाइस का नाम है सोनार, ठीक है, सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो, और ये PCS का क्वेश्चन है। एम्पियर किसका यूनिट है? तो चलो एक एक करके पहले यूनिट देख लेते हैं। जो पावर का यूनिट होता है ये होता है वाट, रेसिस्टेंट का यूनिट है ओम, ठीक है, रेसिस्टेंट का यूनिट है ओम, पावर का यूनिट वाट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और वोल्टेज, वोल्ट जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, ये यूनिट है। तो हमारा जो एम्पियर है इसका यूनिट, ये किसका यूनिट है? तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का पार्ट 3, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन किया हमने। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें मैं थोड़ा लेवल अब और धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक कंटेंट है, काफ़ी डिटेल्ड में हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।